नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। साथियों, आज हम बिहार चुनाव पर चर्चा करें उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप हमारे इस चैनल का लिंक अपने 5 साथियों को ज़रूर भेजें जो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकें। धन्यवाद। साथियों, बिहार चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे वहाँ एक अंडर करंट के रूप में देखा जा रहा है। वो मुद्दा है प्रवासी मजदूरों का। आप सभी को याद होगा कि बहुत सारे मजदूर लाखों की संख्या में बिहार आए थे बॉम्बे से, जब वहाँ पर लॉकडाउन हो गया था। और ये मजदूर इसलिए अपने बिहार प्रदेश लौटे थे कि यहाँ पर अब उनको रोजी रोटी और रोज़गार मिल सकेगा। उनको ये उम्मीद थी कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में जो बदलाव किया है, जो सुशासन की बात वो बम्बई में सुन रहे थे, उनको लग रहा था कि अब बिहार में उनके जो ज़िले हैं, उनके जो घर हैं, वहाँ पर उनको रोजी रोज़गार मिलने लगा होगा। जब कोरोना संकट के दौरान मुंबई में, सूरत में, पंजाब में, लुधियाना में, दिल्ली में फैक्ट्रियां बंद हुई और ये बिहार के रहने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए, तब इनको ये लगा कि हम अपने गृह प्रदेश कैसे पहुंचेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि सड़कों पर महीनों एक कारवां चलता रहा। लोग 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पैदल चल के, साइकिल से चल के या किसी ट्रक से, किसी भाड़ा गाड़ी से वो अपने ज़िलों में पहुंचे थे। और उस समय इन मज़दूरों की हालत ये थी, जब हम लोगों ने तमाम बार इन मज़दूरों से बात किया था तो इन सभी ने ये कहा था कि अब हम बिहार को छोड़ के किसी भी प्रदेश में रोजी रोटी के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने लॉकडाउन के दौरान हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम बिहार वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इन मज़दूरों की संख्या 20 लाख के आसपास है जो दूसरे प्रदेशों से बिहार आए थे। उस समय ये महसूस किया जा रहा था कि बिहार के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ये मुद्दा प्रभावी होगा, क्योंकि मजदूर इस संकल्प के साथ और इस उम्मीद के साथ बिहार लौटे थे कि अब उनको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का संकट कम हुआ, वापस मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट हुआ और उन्होंने बिहार से फिर वापस दूसरे प्रदेशों की राह पकड़ ली। वो सूरत भी गए, वो बॉम्बे गए, पंजाब गए, दिल्ली गए। तो जो उम्मीद लेके वो पलायन करके पहले आए थे कि अब हमें बिहार में ही रोजी रोटी तलाशनी है, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। सरकार उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी और ऐसे मज़दूरों की संख्या 20 लाख से अधिक है। हमने जब तमाम ज़िलों में अपने लोगों से बात किया तब ये पता चला कि ये जो मुद्दा बिहार में है प्रवासी मज़दूरों के आने का, पलायन का, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन कमोवेश इस पे कोई राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि हर राजनीतिक दल को ये लगता है कि ये मुद्दा उसके साथ भी जुड़ा है, ये उसके कार्यकाल का भी मुद्दा है। 15 साल बिहार में लालू प्रसाद यादव का राज था, फिर उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार का राज था। 30 सालों के इस राज में, 30 सालों के इस सफ़र में बिहार में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ जिससे कि बिहारियों को रोजी रोजगार के लिए देश के अलग अलग प्रदेशों में न जाना पड़े। हर दल इस बात को मान नहीं रहा है कि ये मुद्दा प्रवासी मजदूरों का उनके सामने है। लेकिन हमने जब बिहार के तमाम ज़िलों में अपने लोगों से बात किया तो ये माना गया कि प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा है वो एक अंडर करंट के रूप में विधानसभा चुनाव में मौजूद है। और जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो बेहद चौंकाने वाले होंगे और उस परिणाम को चौंकाने के लिए जो मुख्य कारक है वो प्रवासी मजदूरों की समस्या है। प्रवासी मजदूर वापस आएंगे वोट डालने, ये तय है, और वो वोट फिर विकास के नाम पर देंगे और
उम्मीद ये है कि जो कष्ट उन्होंने भोगा है, जो सड़कों पे वो पैदल चले हैं, भूखे रहे हैं, तमाम मज़दूरों की जान गई है, उसको वो भूले नहीं होंगे। और जब वो इस बात को भूले नहीं होंगे तब ये पूरी तौर से समझा जा सकता है कि प्रवासी मजदूर इन चीज़ों को अपने सामने रखकर ही वोट देंगे। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की ये समस्या विधानसभा चुनाव में अंडर करंट के रूप में दौड़ रही है, जिसका अभी चर्चा कम हो रही है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के परिणाम होंगे तो ये चर्चा आपको सामने दिखाई देगी और इस विधानसभा चुनाव के परिणामों में प्रवासी मजदूरों का दर्द आपको दिखेगा। बहुत धन्यवाद।